अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज एपिसोड नंबर 4 में हम दो क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो एडिशनल क्वेश्चन रहेगा और दूसरा क्वेश्चन वो वही क्वेश्चन रहे उन रीजंस में से रहेगा, उन क्वेश्चंस में से रहेगा कि जिनको हम एपिसोड नंबर 2 में जिनको हमने जिक्र किया था और जिन क्वेश्चंस को लेकर, जिन रीजंस को लेकर के कोई शख्स एथीज़म की तरफ को जाता है, नास्तिकता की तरफ को जाता है, इल्हाद की तरफ को जाता है। तो एडिशनल क्वेश्चन जो था वो ये था, इफ कोई शख्स ये सोचता है कि क्योंकि हमें गॉड नजर नहीं आता और उसको हम आज तक देख नहीं सके तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। मसलन कोई शख्स ये कहता है कि इफ गॉड एग्जिस्ट सो वाई वी आर नॉट एबल टू सी हिम। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मौजूद है, तो हम उसे देख क्यों नहीं सके? तो इसका बहुत आसान सा जवाब तो ये होगा कि देखें, कुछ ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ नज़र नहीं आती वह मौजूद ही ना हो। उसकी मिसाल बहुत आपके सामने उसकी मिसाल ये दे दी जाए कि एयर नज़र नहीं आती बट वो एग्जिस्ट करती है, नहीं करती? यानी हवा नज़र नहीं आती बट वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ तक कि पूरे प्लेनेट अर्थ पर कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो ये क्वेश्चन भी करे कि हवा मौजूद है या नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हवा मौजूद है। बट उससे ये पूछा जाए कि विजिबल है यानी नज़र आती है, तो उसका जवाब होगा कि नज़र नहीं आती। ये एक मिसाल है, पहला उदाहरण था, पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए रेडियो वेव्स की। एग्जिस्ट करती है बट विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आती। इसी तरह से वाईफाई सिग्नल्स हमें नज़र नहीं आते बट वो एग्जिस्ट करते हैं। पता ये चला कि हर रियल चीज़ विजिबल नहीं होती और हर इनविजिबल चीज़ अनरियल नहीं होती। यानी हर वो चीज़ की जो नज़र आने वाली हो, नज़र ना आने वाली हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। और जो चीज़ नज़र ना आए इसका मतलब ये नहीं कि वो अनरियल हो। पता चला कि इस चीज़ को क्वेश्चन करना और इस चीज़ को ये अपना ये आर्गुमेंट बनाना और इस चीज़ को ये एतराज़ करना कि कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती लिहाजा एग्जिस्ट नहीं करती, तो लॉजिकली आर्गुमेंट ये इनकम्प्लीट रह जाता है। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था वो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सरफेस नॉलेज। ये गलत समझ की, कोई शख्स अगर किसी धर्म के बारे में या धर्मों के बारे में गलत समझ रखता है या उसके पास में आधी अधूरी नॉलेज, आधा अधूरा ज्ञान है, तो ये बताएं इसमें धर्म की क्या गलती होगी, मजहब की क्या गलती होगी, दीन की क्या गलती होगी। मिसाल के तौर पर मैथमेटिकल ये कोई क्वेश्चन किसी के बंदे के सामने कोई शख्स रखता है कि 2+2 = वो सवाल करता है तो वो सामने वाला जवाब देता है 4, 2+2 = 4, तो इसका जवाब सही होता है। अब सामने वाला गलत समझकर जवाब दे दे 2+2 = 5 या 2+2 = 6, 2+2 = 7, तो इसमें मैथमेटिक्स की किस तरह से गलती हो सकती है? बल्कि इसमें जवाब देने वाले की गलती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग की गलती है। इसी तरह से इसको बहुत आसानी से यूँ समझ ले कि जब हमारे पास में किसी चीज़ की सही मालूमात नहीं है या आधी अधूरी मालूमात है, तो ऐन मुमकिन है कि हम उस तरह से उसका हक अदा ना कर सके जो अदा करने का उसका हक था और ना ही उस बात को हम समझ सकें। तो लिहाजा किसी भी जब आप किसी चीज़ को जानने की कोशिश करें या कोई भी शख्स, बंदा, कोई भी किसी भी तरह का शख्स जो किसी भी तरह की सोच रखने वाला हो, फिक्र रखने वाला हो, किसी भी तरह की उसके पास में अंडरस्टैंडिंग हो, तो सबसे पहले उसको चाहिए कि वो कोई भी सरफेस नॉलेज न ले, बल्कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग को डेवलप होने ही ना दे, बल्कि अंडरस्टैंडिंग को अपनी क्लियर करे। और एक और मिसाल इस तरह से दी जा सकती है कि कोई टीचर ये पढ़ाते हैं कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, हमारा जो हिंदुस्तान है, जो इसका जो क्षेत्र है वो तकरीबन 32.7 स्क्वायर 32.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। अब सामने वाला बच्चा समझता है कि हमारे टीचर्स ने बताया है कि 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, तो उसमें टीचर की कोई गलती नहीं, ना बल्कि कोई ज्योग्राफी की गलती हुई, बल्कि उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग की गलती हुई, जो वो समझा और उनने सही को सही नहीं समझा और गलत को गलत नहीं समझ पाया। तो इसी तरह से कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में डेवलप हो चुकी होती है, हमारी सोच में डेवलप हो चुकी होती है, हमारे फिक्र में डेवलप हो चुकी होती है, या फिर अगर अंडरस्टैंडिंग होती भी है तो हमारे पास में नॉलेज पूरी नहीं आती, प्रॉपरली नॉलेज हम हासिल नहीं कर पाते, तो इसमें हमारी गलती होती है, ना कि धर्म की गलती होती है।